3 दिनों के सत्संग में हमारे जीवन निर्माण के संबंध में काफी कुछ बातों पर चर्चा हो चुकी है। बिहारी क्षेत्र के संबंध में भी और पारमार्थिक क्षेत्र के संबंध में भी। अभी पूर्व प्रवक्ता कृपाशरण साहब गृहस्थी के बारे में बता रहे थे, सात भोग संबंध में। इसी पर थोड़ी सी चर्चा। फिर उसके पश्चात विजय जी ने अपनी बात कहने के पहले सदगुरु कबीर का एक पद आप स्वयं गाया था और आप लोगों से गवाया था, उस पद पर थोड़ी चर्चा। एक देवी एक बूढ़ी माँ को साथ लेकर के जा रही थी कहीं। बूढ़ी माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी, धीरे धीरे जा रही थी। एक मंदिर सामने आया, वहां दोनों रुके। वो देवी अंदर वो बूढ़ी माँ को वहीं रोक देती है और मंदिर में अंदर जाती है और वहां के पुजारी से कहती है, पुजारी जी एक बाल्टी पानी मिलेगा क्या? पुजारी ने कहा, बेटी वो सामने बाल्टी रखी है, नल है, पानी ले लो, एक बाल्टी जितना चाहे उतना ले लो। वो बाल्टी में पानी भरती है और ले जाती है। वो जो बूढ़ी माँ थी वो काफी बूढ़ी थी, तबीयत भी खराब था, तो कपड़े पर ही गंदगी कर चुकी थी। तो देवी उसके बड़े प्रेम से उसी गंदगी को धोती है, कपड़े को धोती है, एकदम जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की गंदगी साफ करती है, वैसे ही उस बूढ़े की गंदगी साफ कर रही थी। पुजारी इसको देख रहे थे। गंदगी साफ करके जब वो बाल्टी रखने के लिए गई तो पुजारी ने उससे कहा कि बेटी तुम इतने प्रेम से इस गंदगी साफ कर रही थी, क्या तुम्हारी माँ है? उसने कहा, नहीं पुजारी जी, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ से भी बढ़कर है। माँ तो बहुत सबसे बड़ी तो माँ होती है, माँ से बढ़कर कौन है? उसने कहा, पुजारी जी ये वो देवी है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला हुआ है। उसकी बात को सुन करके पुजारी ने कहा, धन्य हो बेटी, यदि हर बहू अपने माँ के अपने साथ साथ ऐसा ही व्यवहार करने लग जाए तो घर तो स्वर्ग बन जाएगा। एक और उदाहरण दूंगा, फिर दूसरी बात कहूंगा। एक घर में कुछ आयोजन होने वाला था, तो उसके लिए बाहर से घी मंगवाया गया था। पुराना जमाना, एक मिट्टी के हंडी में पूरा भर करके घी लाया गया। घर की मालकिन, संपन्न घर था, घर की मालकिन उसको घी के घड़े को उठाती है और ले जा रही थी। इतने उसकी बहू आ गई। उसने कहा, माँ मुझे दे, मेरे रहते आप ये काम क्यों कर रही हैं? तो वो कहती है, नहीं बेटी मैं ही पहुंचा देती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कि नहीं माँ मुझे दीजिए। जी कहते, तो ठीक है भाई तू ही ले जा। बहू सास के हाथ से घी का घड़ा लेकर अंदर जा रही थी। चौखट पार कर रही थी तो रास्ते में साड़ी में पैर फंस गया और वो गिर पड़ी, और गिरी तो घी का घड़ा भी गिरा और फूट गया, सारा घी बह गया। उसकी सास दौड़ कर आती है और बहू को उठाती है और कहती है, बेटी तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो कहती, नहीं माँ चोट तो नहीं लगी, लेकिन
सारा घी बह गया, बहुत नुकसान हो गया। सास कहती है बेटी खुशी इस बात की है कि तुम्हें चोट नहीं लगी, घी का क्या है, बह गया फिर से घी आ जाएगा। महत्व तो घी का नहीं है मेरे लिए, महत्व तो तेरा है। तेरे सामने घी की क्या कीमत होती है, कीमत तुम्हारी है मेरे लिए। बस बात खत्म, आई गई होगी। झगड़ा का नौबत कहाँ आएगी ऐसे में। समय बीता, सास बूढ़ी हो गई, अब तब ये बहू घर के मालकिन हो गई। सास बूढ़ी हुई तो बीमार पड़ गई, और इस ढंग से बीमार पड़ी कि बिस्तर पर लेट गई। खाना पीना, टट्टी पेशाब, मल मूत्र सब कुछ बिस्तर पर। और उसकी बहू बड़े प्रेम से उसके टट्टी पेशाब धोती थी, यहां तक वो थूकती भी थी तो अपने हाथ में लेकर के उसके थूक साफ कर देती थी। बहू के माँ ने सुना कि मेरी समधन बीमार है, चलो देखाती हूं। आई देखने के लिए, 4-5 दिन रुकी तो देखती है कि उसकी बेटी बड़े प्रेम से अपने सास की सेवा कर रही है, गंदगी टट्टी पेशाब सब कुछ धो रही है। आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन अकेले में कहती है कि बेटी तेरी सास के कमरे में जाती हूं मैं, मुझे बड़े दुर्गंध आती है, वहां रुकने के मेरा मन नहीं कहता, और तू इतने प्यार से उसकी टट्टी पेशाब धोती है, तुम्हें दुर्गंध नहीं आती है? तो कहते नहीं मां मुझे दुर्गंध नहीं आती, मुझे तो घी की सुगंध आती है। यदि उस दिन साथ डांट दी होती बहू को घी के नुकसान होने पर, तो बिस्तर पर पड़े पड़े सड़ जाती, बहू फिर सेवा नहीं कर पाती। दोनों का कर्तव्य होता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। इसलिए सास और बहू जिस परिवार में आ जाए कि सास सास ना रहे, बहू ना रहे, दोनों माँ और बेटी बन जाए, तो उस घर में स्वर्ग अपने आप उतर आएगा। प्रायः पुरुषों की लड़ाई से घर में झगड़ा नहीं होता, झगड़ा होता है प्रायः महिलाओं की लड़ाई से। कई ऐसे भी घर हो सकते हैं जहां महिलाएं तो बड़े प्रेम से रहती है और भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। चाहे भाई भाई हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे पति पत्नी हो, एक दूसरे को महत्व देने की आवश्यकता है। आपसी रिश्तों में कहना चाहिए, आपसी रिश्तों के बीच में कभी भी जमीन, मकान, धन, रुपये, पैसे को बड़ा न बनने देना। परिवार बड़ा हो जाता है, कई भाई हैं, सबकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, परिवार बड़ा हो गया, साथ में रहने में असुविधा हो रही है। तो सुविधा की दृष्टि से भाइयों में आपस में बंटवारा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा मकान, बड़ा आंगन, तो सुविधा की दृष्टि से आंगन में दीवार भी खड़ी हो गई सबके अलग अलग करने के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन सदैव याद रखिए, दीवार आंगन में खड़ी हो, दीवार दिल में नहीं खड़ी होनी चाहिए। और जिस दिन दिल में दीवार खड़ी हो जाएगी, एक आंगन होते हुए भी कोई किसी से मतलब नहीं होगा। और दिल में दीवार नहीं खड़ी है, आंगन में भी दीवार खड़ी है, तो दीवार टूट जाएगी। न भी टूटे मतलब भीतर से तो टूट ही जाएगी। इसलिए आपस के प्रेम को, व्यवहार को, भाईचारे को महत्व देने की आवश्यकता है। वस्तुओं को, मकान दुकान को आवश्यकता नहीं है। कोई लेकर नहीं गया, कोई लेकर के जाएगा नहीं। इसी धन दौलत के लिए तो कौरव और पांडव आपस में लड़ करके मर गए।
कौरवों का विनाश हुआ, पांडवों की विजय हुई, लेकिन विजय के पश्चात पांडव और खासकर उसमें सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर केवल रोते रह गए। महाभारत पढ़ करके आप अच्छी तरह से जान सकते हो, रोते ही रहे। और जानते हैं, जैसा महाभारत में लिखा है उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। जब कौरव पांडव की लड़ाई हुई, अब लड़ाई हुई कैसे हुई, क्या हुई, बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कौरव पांडव की लड़ाई हुई तो जानते हो युधिष्ठिर और दुर्योधन की उम्र क्या थी? कम से कम 90 साल रही हुई। 90 साल बूढ़ा लड़ने जा गया क्या तुम? है फिर तलवार चढ़ाएगा? युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों की उम्र लगभग 90 साल की रही होगी। यदि 3 साल मान ले छोटा तो भीम 87 साल के रहे होंगे, अर्जुन 84 साल के। इतने लड़ाई लड़ेगा इतने बूढ़े आदमी? मैं ये नहीं कह रहा हूं, महाभारत के हिसाब से कह रहा हूं। खैर, लेकिन परिणाम क्या हुआ? विनाश। क्यों? धन को, राज्य को महत्व दिया, इसलिए विनाश हो गया। दूसरी तरफ एक तरफ राम ने राज्य को ठुकरा दिया, एक तरफ भरत ने राज्य को ठुकरा दिया। राम कहते हैं भरत राज्य तुम्हारा है, भरत कहते भैया राज्य आपका है। रामायण बन गई ना। दुर्भाग्य यह, रामायण की इतनी कथा चलती है और रामायण की कथा कहने वाले, रामायण की टीका व्याख्या करने वाले भाई से मुकदमा लड़ते जमीन बंटवारे के लिए। अच्छी राम भक्ति है। रावण की भक्ति कर रहे हो कि राम की भक्ति कर रहे हो? जो राम की भक्ति करेगा, राम की पूजा करता, राम की कथा कहता है, वह जमीन के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, पैसे के लिए भाई से लड़ाई नहीं करेगा। परिवार बड़ा है, आपस में चर्चा करके बंटवारा करने के लिए लड़ाई नहीं करेगा। और जो लड़ाई करता है, किसी बात को लेकर भाई से मुकदमा कर सकता है, वो रावण का भक्त हो सकता है, राम का भक्त कभी नहीं हो सकता है। तो पारिवारिक माहौल में भाईचारा को महत्व देना है, आपस के प्रेम को महत्व देना है, तब जीवन सुखद होगा। अब थोड़ी सी चर्चा विजय जी ने जो कबीर साहब की भजन आप लोगों से गवाया था उस पर, कुछ लेना ना देना मगन रहना, गहरी नदियां नाव पुरानी केवटिया से मिले रहना, 5 तत्व का बना पिंजड़ा तामे बोले मेरी मैना, तेरा पिया तेरे मन में बसा है खोल कर देखो नैना, कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु चरणों में लिपट रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। हर आदमी हर समय मगन रहना चाहता है, प्रसन्नता से, आनंद से, सुख शांति से जीवन जीना चाहता है। दुनिया में दुख किसी को पसंद नहीं है, प्रिय नहीं है, दुख कोई नहीं चाहता है। सबको सुख ही प्यारा है, आनंद प्यारा है, सब सुख से जीना चाहते हैं। लेकिन सुख कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या है, इस बात का ज्ञान बहुत थोड़े लोगों को होता है।
जो सुख बाहर से मिलेगा वह सुख क्षणिक होगा और दुख में बदल जाएगा, और जो सुख भीतर से मिलेगा वह स्थायी होगा और दुख में कभी नहीं बदलेगा। इसी को मैं कहा करता हूं, सुख दो प्रकार का होता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। अंग्रेजी के हिसाब से देखेंगे, ऑब्जेक्ट प्राणी पदार्थ, जो सुख प्राणी पदार्थों के संयोग से मिलेगा, मतलब बाहर से, जिस सुख में दूसरों की आवश्यकता होगी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पदार्थ हो, खाने पीने, रुपया पैसे के कुछ भी हो, जिस सुख में दूसरों की आवश्यकता होगी वह सुख कभी स्थायी नहीं होगा, और जिस सुख में दूसरे की आवश्यकता नहीं, सब्जेक्टिव सुख है, अपने भीतर से आ रहा है वो सुख, वह स्थायी होगा। वह अच्छे विचार, आत्मसंतोष, आत्मसंयम का सुख होगा। चाहने का जो सुख होगा वह क्षणिक होगा। नहीं चाहने का जो सुख है, मुझे नहीं चाहिए, इसका जो सुख है वह स्थायी रहेगा। आप जीवन में प्रयोग करके इसको देख सकते हो। लेकिन लोगों को चाहिए का सुख, इसकी पहचान है, नहीं चाहिए कि सुख की पहचान लोगों को नहीं, समझते नहीं है, कोई बताता भी नहीं है। यहां से आप कहते हैं कुछ लेना ना देना, मगन रहना, किसी से कुछ लेना मत और किसी को कुछ देना मत, सदैव मगन रहोगे। और आप कह सकते हो ये बात तो अब व्यवहारिक है। सारा व्यवहार तो लेन देन का व्यवहार होता है, कुछ हम दूसरों से लेते हैं, कुछ हम दूसरों को देते हैं। जीवन निर्वाह की जितनी भी चीजें होती है उन सब का उत्पादन आदमी अकेले कैसे कर सकता है? किसान अन्न पैदा करता है और उसी अन्न को खाकर सब जीते हैं। लेकिन क्या किसान दवाई खुद बनाता है, खाद खुद बनाता है, लोहा खुद बनाता है? क्या ये तो किसान बाहर से लेता है। कपड़े किसान बाहर से लेता है, तमाम चीजें बाहर से लेता है। एक आदमी सारी चीजों का निर्माण कैसे करेंगे? बड़ा से बड़ा इंजीनियर है, बड़ी बड़ी मशीनें बनाता है, क्या अन्न थोड़े पैदा करता है? वो मशीन बनाता है। तो आदमी कुछ लेता है, कुछ देता है व्यवहार में। लेकिन साहब कहते हैं लेना भी मत और देना भी मत। क्या नहीं लेना है और क्या नहीं देना है, इस बात को समझना है। पहली बात है नहीं लेना। साहब संकेत है किसी की बुराई की नकल मत करना, किसी की बुराई को लेना मत, किसी की बुराई को ही देखते मत रहना। यदि बराबर दूसरों की बुराइयों को, दूसरे की गलतियों को देखते रहोगे तो बुराइयों देखते 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 आपका खुद बुरा बन जाएगा, खुद गलत बन जाएगा। दूसरे की बुराई, दूसरे की गलतियों को देख देख करके अपने दिमाग को कचरा से क्यों भर रहे हो? ये तो देहात है। अब तो छत्तीसगढ़ में देखा हूं, अन्य गांव जगह भी देखते हैं कि कचरा उठाने वाले गाड़ी गली गली में घूमती रहती है। शहर में नगर पालिका की गाड़ी घूमती है। और अब तो गीत गाते हुए गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल।
और जब कचरा इकट्ठा हो जाता है तब बड़े ट्रक में इकट्ठा करके उसे दूर भेज देता है। लेकिन जो आदमी बराबर बुराई देखता रहता है, दूसरों गलतियां खोदता रहता है, उस आदमी का दिमाग ही गार्बेज ट्रक बना हुआ है। और जितना जितना कचरा आदमी के दिमाग में भरा हुआ है, किसी बड़े से बड़े शहर में उतना कचरा नहीं निकलता है। अपने दिमाग को गार्बेज ट्रक मत बनाओ। बुराई देख देख के बुराई देख क्या फायदा होगा? लोगों में बुराइयां होती है, लोग गलतियां करते हैं, उनमें दोष भी होते हैं, एक ठीक है, लेकिन उनके दोषों को याद कर करके दिमाग सड़ाते क्यों हैं? उनमें अच्छाई भी तो है ना, अच्छाइयों को देखो। यदि आप स्वयं बड़ी शांत और प्रसन्नता से जीवन जीना चाहते हैं, एक काम करिए, सुबह उठें और बिस्तर पर बैठ जाएं 2-4 मिनट के लिए बस। और आपके घर में जितने पर्स हैं, छोटे बड़े, उनमें जिनकी भी याद आ जाए, या पड़ोसियों की याद आ जाए, रिश्तेदारों मित्रों की याद आ जाए, सुबह उठ करके अब याद करें, अपने परिवार के सदस्यों की याद करें, मित्रों की याद करें, पड़ोसियों की याद करें, और सोचे कि इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई, इसमें अच्छाई। हर आदमी की अच्छाई को याद करते रहें, छोटे बड़े सभी की। अब बराबर 4-5 महीने आप ये अभ्यास करके देखें, सुबह उठते सबके अच्छाई, सबके सद्गुणों की याद करें, उनको देखें, तो 4-5 महीने के पश्चात लगेगा कि मेरा घर तो स्वर्ग से भी बेहतर है। क्यों ऐसा होता है? जब हम किसी की अच्छाइयों को बराबर याद करते हैं, तो उनके प्रति हमारे मन में एक कोमल भावना पैदा होती है, श्रद्धा का भाव पैदा होता है। अब मन कोमल होता है तब वाणी कोमल होती है, वाणी कोमल होती है तब व्यवहार कोमल होता है। आप भी सुखी, परिवार वाले भी सुखी। कुछ नहीं करना है आपको, घर जैसा है वैसे, चीजें जैसे वैसे, कपड़े जैसे वैसे हैं, केवल परिवार के सदस्यों की अच्छाइयों को, उनके सद्गुणों को देखना है, उनकी ही याद करना है बस। और कहीं आपने उल्टा कर लिया, सुबह उठते ही परिवार वालों की बुराइयों को, उनकी गलतियों को देखना शुरू कर दिया, उनकी याद करना शुरू कर दिया, तो 4-6 महीना बाद लगेगा ये तो मेरा परिवार का नरक है, अब तो आत्महत्या कर लेना चाहिए। बुराई देखते देखते, गलतियों की याद करते करते जीवन नरक बन जाएगा। अब बनता ही जा रहा है। जीवन को, परिवार को नरक ना बनाएं। जीवन परिवार को स्वर्ग बनाएं। और सरल रास्ता मैंने कहा कि अच्छाइयों को देखें। जरा याद करो, जरा याद कर सोचो, जिस घर परिवार में आप रहते हो, घर के सारे लोग केवल आपकी गलतियों को याद करें और आपकी गलतियों के लिए आपको बार बार टोकते रहें और आपके लिए कटु शब्द का प्रयोग करते रहें, क्या उस घर में रह पाओगे? सुखी जीवन जी पाओगे? जब आप नहीं चाहते कि घर परिवार वाले केवल आपकी बुराइयों, गलतियों को ही याद करें, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? साहब यही कहते हैं, कुछ लेना मत, अर्थात लोगों की गलतियों को मत लेना, उनकी नकल मत करना। वो ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों ना करें? नकल करना ही है
तो लोगों का अच्छाइयों की नकल करें, उनके सद्गुणों की नकल करें, क्योंकि सद्गुणों की नकल करने वाला व्यक्ति, अच्छाइयों नकल करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं सद्गुणी और अच्छा बन जाता है। बड़ी सीधी सी बात है ये, और बड़ा सरल तरीका है अपने मन के अशांति को दूर करने के लिए। यदि आप लोगों की अच्छाइयों को न देखकर बुराइयों को देखने लगे तो दुनिया का कोई भगवान, एक नहीं 1,00,000 भगवान मिल करके आपको दुख से बचा नहीं सकेंगे। मैं केवल एक भगवान नहीं करूं, 1,00,000 भगवान भी आ जाएंगे ना तो आपको दुख से बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने नरक बना लिया है अपने भीतर। और यदि आप दूसरों की केवल अच्छाइयों को याद करते हैं, अच्छाइयों को ही देखते हैं, तो सुखी होने के लिए आपको किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका मन स्वयं भगवान बन गया है। बड़ी सरल सी बात है ये साहब, इसीलिए करें कुछ लेना मत, किसी की बुराइयों की नकल मत करना, किसी के दोषों की नकल मत करना, दुर्गुणों की नकल मत करना, किसी गलत काम करते देख करके वैसे गलत काम मत करना। दूसरी बात साहब कहते हैं, कुछ देना मत। अब क्या नहीं देना है, लेना देना तो पड़ता है। यहां साहब कहते हैं, जानबूझकर अपने तन मन वचन से किसी को दुख मत देना। स्वयं दुख नहीं चाहते तो दूसरों को दुख क्यों दे रहे हो? और दुनिया का नियम है, जो देंगे वही लौट करके आएगा, और लौट कर आएगा तो थोड़ा नहीं आएगा, अनेक गुना लौट करके आएगा। खेत में आप थोड़े सी बीज डालते हैं, फसल कितनी ज्यादा होती है। ये हमारा जीवन भी एक खेत है, हमारा करना बीज बोना है। किसी को भी दुख ना दें, क्योंकि दुख देंगे तो दुख मिलेगा, और दुख दे करके आप कुछ भी कर लो, आपको दुख मिटने वाले है नहीं। राम का नाम जपते हो, कृष्ण का नाम जपते हो, ओम नाम जपते हो, शिव नाम जपते हो, गणेश नाम जपते, हनुमान नाम जपते हो, कबीर का नाम जपते हो, सतनाम जपते हो, और सोचो इसे हमारा पाप कट जाएंगे, तो धोखा में है। हम कबीरपंथी हैं, कबीर साहब का अनुयायी हैं, और गलत काम करते जाए, कबीर साहब का नाम जपते जाएं। क्या कबीर साहब ने हमें गलत काम करने को कहा है? हाँ, कबीर साहब हमें गलत काम करते, राम हमें गलत काम करने कहे होते, कृष्ण शिव हमें गलत काम करने कहे होते, और हम गलत काम करते तो वो लोग हमें क्षमा कर देते, हमारे पाप को काटते। उन्होंने तो हमें गलत काम करने को नहीं कहा। किसी भी महापुरुष ने जिसकी आप पूजा करते हो, किसी भी भगवान ने जिसकी आप पूजा करते हो, आपको गलत काम करने के लिए तो नहीं कहा है। तो उनके जप करने से, उनकी पूजा करने से आपका पाप कटेगा कैसे? बड़ी साधारण सी बात है। और दूसरे को दुख देना, यही तो अधर्म है, यही तो पाप है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मानस की चौपाई याद होगी आप लोगों को। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे भाई, दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है। बड़ा सरल धर्म है, याद रखना होगा।
धर्म मंदिर में नहीं है ये सोचो कि मंदिर में जाएंगे तो हमें धर्म मिलेगा, मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ में जाएंगे तो हमें धर्म मिल जाएगा। धर्म मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रमों में धर्म नहीं मिलेगा। अब तीर्थ यात्राओं में जाएंगे, चार धाम में जाएंगे और तीर्थ में जाएंगे धर्म मिल जाएगा, कहीं नहीं। धर्म आपके जीवन में है, आपके मन में है, आपके व्यवहार में है। और इतना ही है। दूसरा ये गोस्वामी जी का कथन है, अगर गोस्वामी कथन नहीं है, ये कथन समझ लो दुनिया के सभी महापुरुषों का है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है। अब भलाई नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, तन मन वचन से दूसरों को पीड़ा देना दुख देना बंद कर दें, धर्म अपने आप हो जाएगा। और पीड़ा दिए यदि दूसरे को तकलीफ दिए तो चाहे जो कर लो, गंगा में डूबे रहो रात दिन, पाप कटने वाले नहीं हैं। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। और जिन्हें आप भगवान मानते हो, जिनकी पूजा करके आप पाप कर्मों के फल से छुटकारा पाना चाहते हो, उन भगवान कहे जाने वालों को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है। विष्णु ने नारद को विषमोहनी नहीं लेने दिया तो परिणाम क्या हुआ? त्रेता युग में विष्णु राम बने और उनकी पत्नी हरी गई, और राम को भी पत्नी का वियोग सहना पड़ा। विष्णु ने नारद का मुख बंदर का बना दिया, तब त्रेता युग में बंदर ही उसके सहायक बने। राम ने बाली को छिप करके मारा। न्याय यही है, लड़ना है तो सामने आकर के लड़े। ये कौन सा न्याय है, ये कौन सा धर्म है कि दो लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हो तो आप छिप करके बाण चला दें? ये किसी वीर का काम नहीं है। तो राम ने अन्यायपूर्वक मारा है। और आप पढ़िए वाल्मीकि रामायण, जो फटकारा है बाली ने राम को उत्तर गोलमोल उत्तर हुआ है। राम का उत्तर ही नहीं है। अन्याय करने वाले पास उत्तर थोड़े हो पाएगा। तो राम ने बाली को छिप करके मारा, तो परिणाम क्या हुआ? द्वापर में राम कृष्ण बने, और कहते हैं कि जरा नाम के व्याध के बाण से कृष्ण की मृत्यु हुई। राम को भी द्वापर में अपना कर्म फल भोगना पड़ा। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ दी। ये पुराणों में लिखा हुआ है, ये हमारी बनाई कहानी नहीं है, ये पुराणों में लिखा है, ये पंडितों ने लिखा है। जो पंडित कहते हैं भगवान का भजन करो तुम्हारे पाप कट जाएगा, उन्हीं पंडितों ने ये लिखा है। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ दी। श्री कृष्ण की एक बुआ थी सुप्रभा, उनको एक बेटा पैदा हुआ, तो उसके 3 आंखें थी और 4 हाथ थे। उसको देखकर सुप्रभा डर गई, क्योंकि 4 हाथ और 3 आंख वाला बच्चा स्वाभाविक है, वो डर गई। तो इतने में आकाशवाणी हुई, डरो मत, ये तुम्हारा बेटा बहुत वीर बनेगा, राजा बन जाएगा। तो सुप्रभा ने पूछा इसकी मौत कैसे होगी? कहा जिसके गोद में बैठाने से इसके जो अतिरिक्त 2 हाथ है वो गिर जाएंगे और तीसरा जो नेत्र वो लुप्त हो जाएगा, उसी हाथों इसकी मौत होगी।
लोगों ने सुना कि एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, बहुत लोग देखने आते थे। सुप्रभा सबके गोद में उसको बैठाती थी। जब द्वारका में श्री कृष्ण ने भी सुना कि हमारी बुआ को एक बेटा हुआ है, तो वो भी देखने गए बलराम के साथ। जब देखने गए तो श्री कृष्ण की गोद में जैसे उसको बैठाया, उसके तीसरा नेत्र गायब और 2 हाथ वो भी गिर गए। सुप्रभा डर गई और कृष्ण कहते हैं, बेटा अपने छोटे भाई की गलतियों को क्षमा कर देना। कृष्ण कहते हैं, बुआ इसकी 100 गलती में क्षमा कर दूंगा, और 100 से अधिक होगा तब क्षमा नहीं करूंगा। तब इसी को लेकर के कहा गया है कि सिद्धपाल, श्री कृष्ण ने सिद्धपाल की भुजा उखाड़ दी तो परिणाम क्या हुआ? द्वारका में भगवान ठूठे बैठे हुए। द्वारका भगवान कृष्ण मूर्ति यहाँ हाथ कटा हुआ है, नहीं हम जगन्नाथ में श्री कृष्ण बलराम और सुप्रभा की मूर्ति है, तो उसके हाथ यहाँ से कटे हुए हैं, ठूठे बैठे हैं भगवान। ये पंडितों की उदारता है। तो कबीर के भी नाम जपो ना, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कबीर थोड़े कहते हैं कि राम कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि तुम लोग पाप करो तुम्हारा मैं बेड़ा पार कर दूंगा। जो पंडित लोग कहते हैं भगवान का नाम जपो तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा, पूछना पंडित जी भगवान ने कहा हमें पाप करने को कहा है, तो हम पाप करें हैं क्यों? अर्थ यही है, किसी को भी हम तकलीफ देंगे, कोई भी गलत काम करेंगे, उनका फल हमें भोगना ही पड़ेगा, कोई काट नहीं पाएगा। दुख से बचना चाहते हैं तो दूसरों को दुख देना बंद कर दें, सरल रास्ता। पाप करे ही क्यों? धन के लिए पाप करते हैं, धन यहीं छूट जाएगा, लेकिन पाप का फल भोगना पड़ेगा। जमीन के लिए पाप करते हो, जमीन यहीं रह जाएगी। मकान के लिए पाप करते हो, मकान यहीं रह जाएगा, किंतु पाप का फल स्वयं को भोगना पड़ेगा। परिवार के लिए पाप करते हो, परिवार भी साथ नहीं देगा, सब छूट जाएंगे, पाप को फल भोगना पड़ेगा। अब कोई मठ आश्रम मंदिर के लिए पाप करता है तो मठ मंदिर यही छूट जाएंगे, पाप का फल उसको भोगना पड़ेगा। नियम सबके लिए बराबर है, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो। आग में जो भी हाथ डालेगा सबका हाथ जलेगा। आग किसी के लिए ठंडी होगी, किसी के लिए गर्म होगी, ऐसा नहीं है। आग सबके लिए गर्म होती है, और जो भी आग छुएगा उसका हाथ जलेगा। जलना नहीं चाहते हो तो आग जानबूझकर आग मत छुओ, आग से काम तो लेना पड़ेगा भोजन पकाने के लिए, अन्य और काम आदि के लिए, लेकिन आग छुओगे तो हाथ तो जलना ही जलना है। इसी प्रकार पाप आग के समान है, पाप करोगे तो जलना पड़ेगा। यहां से आप कहते हैं कुछ देना मत, जानबूझकर किसी को तकलीफ मत देना, देना ही है तो सुख दो, प्रसन्नता दो, शांति दो। दुनिया का नियम है जितना देंगे उससे कई गुना वापस लौटेगा। जिस चीज आपको आप पाना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, अधिक से अधिक बांटते जाओ, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और यदि बांटना बंद कर दोगे तो मिलना अपने आप बंद हो, मिलेगा ही नहीं। ये जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। गणित का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या को जितना हम भाग देंगे वो संख्या उतनी घटती जाएगी। 100 रुपये आपके पास हैं,
एक एक रुपया आपने 100 आदमी को बांट दिया, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। 100 रुपये थे, 100 आदमी को बांटा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आपका थोड़ा सुख है, 100 आदमी का आपने सुख बांटा, आपका सुख उतना बढ़ जाएगा। आपका थोड़ा दुख है, सब आदमी का आपने दुख बांटा, आपका दुख उसी मात्रा में बढ़ जाएगा। जीवन का गणित कुछ और दूसरा कहता है, जितना बांटोगे उतना ही मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, उतना ही वो बढ़ता चला जाएगा। साहब के इतना ही कहना है, मगन रहना चाहते हो तो किसी की बुराई की नकल मत करना, किसी की बुराई को देखना मत, देखते रह याद मत करते रहना, और जानबूझ करके शक्ति चले तक किसी को तकलीफ मत देना, किसी के रास्ते में रोड़े मत लटकाना। इतना कर लोगे फिर सुखी रहोगे। फिर आगे अपना जितना कर सकते हो भजन भक्ति का काम करो। जो आदमी दूसरों की बुराई देखता रहता है और दूसरों को तकलीफ देखता रहता है, वो भजन को समझेगा ही क्या? वो भजन करेगा क्या? वो भगवान को भी क्या समझेगा? अच्छाई देखने वाला और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला, उसका मन कोमल बन जाता है, तब अध्यात्म की साधना बनती है, तब भक्ति भजन और साधना का काम होता है। आगे साहब कहते हैं, 5 तत्वों का बना पिंजरा तामे बोले मेरी मैना, मिट्टी पानी आग हवा आकाश। ये 5 तत्व से ये शरीर पिंजरा बना हुआ है, किंतु ये सच नहीं है। इसके भीतर एक मैना बोल रही है, उसको आप जीव, चेतन, आत्मा, रूह, सोल कुछ भी कह लो। ऐसी शरीर में और वो निकल गया तब सारे रिश्ते नाते खत्म। पत्नी पत्नी तभी तक है जब उसके शरीर में जीव है, पति पति तभी तक है जब तक शरीर में जीव है, माता पिता तभी तक है जब तक जीव है, बेटा बेटा तभी तक है जब शरीर में जीव है, और गुरु तब तक है जब तक शरीर में जीव है, नहीं है तब मिट्टी है। वो कहानी याद आ गई। एक घोड़े का सौदागर, घोड़ा बेचने वाला, एक राजा के दरबार में गया और कहा, महाराजन मैं घोड़े का सौदागर हूं, घोड़ा बेचने के लिए आया हूं, और घोड़ा, मेरा घोड़ा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया घोड़ा है, आपके लायक ही है। कहा तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? तो डेरे पर बंधा हुआ है, लेकिन बहुत बढ़िया घोड़ा है, आप ही के लायक है। बड़ी प्रशंसा किया। ये क्या कीमत? कि हुजूर 20,000 रुपया। अब आज तो 20,000 की कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, पुराने जमाने की बात है कि 20,000 रुपया के घर में तुम्हारा घोड़ा तो बहुत महंगा है, बड़ी कीमत तुम बता रहे हो घोड़े की, कुछ कम कर दोगे? कि हाँ हुजूर कम कर दूंगा। कितना कम करोगे? अच्छा बताओ कितने में दोगे? कि हुजूर 5 रुपये में दे दूंगा। राजा ने कहा 20,000 का घोड़ा 5 रुपये में? इतना तो कोई नहीं गिरता है। कहा हुजूर उस घोड़े में थोड़ी सी कमी रह गई है, इसलिए मैं 5 रुपये में दे सकता हूं। एक कौन थे? बहुत थोड़ी थे। क्या उसमें जीव नहीं है बस। कहा तो मुर्दा है तो 5 रुपये में भी महंगा है, मुफ्त में भी कोई ले लेना चाहेगा, और उसी का हमें ज्ञान नहीं है। सुबह से शाम तक शरीर सजाते रहो। शरीर ठीक है, शरीर को नहलाना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है, साफ सफाई रखना पड़ना चाहिए, साफ कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन कितना सजा लो शरीर को, कितना सजा लो शरीर को, कितनी इसकी देखभाल करते रहो। इसे तो मिट्टी में मिलना ही है। और आजकल की ये देवियों को क्या कहना है, कितना कभी किसी भगत के यहाँ जाना पड़ता है, बाथरूम में इतने से डिब्बे रखे रहते, समझ नहीं आता ये डिब्बे किसके है, क्या है। हम तो छूकर देखते भी नहीं, उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। अब 1-2 डिब्बा हो समझ में आ जाए, 5-10 डिब्बे रखे हैं, अब किसका कौन क्या प्रयोग है ये तो यही लोग जानेंगे। और आजकल शरीर को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर
देहात देहात में देहात में ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं आज तो। कितना चमकाओगे चेहरे को, अंत में तो इसे कुरूप होना ही है। कहते हैं, ये देवियां क्षमा करेंगी, कहते हैं कि एक देवी ने अपने पति से पूछा, जी आपके जगह जगह ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं, ब्यूटी पार्लर हिंदी में क्या कहते हैं ब्यूटी पार्लर को? आप सुनना चाहोगे? कि हाँ सुनना चाहोगे। महिला मुख मरम्मत केंद्र, और थोड़े में कहे तब महिला गैरेज। क्षमा कहेंगे भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मरम्मत की आवश्यकता किसको पड़ती है? जो टूटा फूटा हो। तो कितना सजाओगे? ये महिलाएं थोड़े ही, ये पुरुष लोग भी कम थोड़े होते हैं। अब तो पुरुषों के लिए भी ब्यूटी पार्लर खुलते चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं ये मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, या कोई संत नहीं कहते, कोई विद्वान ऐसा नहीं कहता कि इसे खिलाओ पिलाओ मत, इसे साफ सुथरा मत रखो, इसके लिए अन्य और चीजें, आवश्यक चीजें प्रयोग मत करो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन सुबह शाम तक जितना आप चेहरे संवारने में लगाते हो, उसका थोड़ा सा चौथाई समय जीवन संवारने में लगा लो, तो जीवन का बेड़ा पार होगा। कहा जाता है, सुकरात का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। आज से 2200-2400 साल पहले यूनान के नगरी में सुकरात एक महान संत हुए हैं, दार्शनिक, बड़े विचारक, बड़े तार्किक, कह सकते हो अपने जमाने का कबीर जैसा रहा। बड़े ज्ञानी थे, लेकिन देखने में चेहरा बड़ा कुरूप था उनका। चेहरा सुडौल सुंदर नहीं था, कुरूप था। एक दिन सुकरात अपने घर में बैठे दर्पण देख रहे थे। उनका कोई शिष्य आ गया, देखा कि सुकरात दर्पण देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आप दर्पण क्यों देखते हो? आपका चेहरा तो बहुत खराब है, बड़ा कुडोल, बड़ा कुरूप है आपका चेहरा। ऐसे कुरूप चेहरे को दर्पण में क्यों देखते हो? दर्पण तो उन्हें देखना चाहिए जिनका चेहरा सुरूप हो, सुंदर हो। सुकरात ने कहा, बेटा तुम सही कहते हो, लेकिन मैं दर्पण क्यों देखता हूं जानते हो? नहीं, मैं दर्पण देख करके ये सोचता हूं, प्रकृति ने भले ही मेरे चेहरे को खराब बना दिया है, लेकिन मैं दर्पण देखकर सोचता हूं मैं अपने जीवन और अपने मन को खराब नहीं बनाने, मैं अपने मन को भी खराब नहीं बनाऊंगा, सुंदर बना कर रखूंगा। चेहरा कैसे बनेगा आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन कैसे बनेगा, मन कैसे बनेगा आपके हाथ में। जिनका चेहरा कुरूप हो, जब दर्पण देखे तुम्हें संकल्प करना चाहिए, प्रकृति ने मेरे चेहरे को कुरूप बनाया है, किंतु मैं अपने जीवन और मन को कुरूप नहीं रहने दूंगा, इसे सुंदर बना लूंगा। जिनका चेहरा सुंदर हो, सुरूप हो, दर्पण देखे तो सोचे प्रकृति ने तो मेरे चेहरे को स्वरूप बनाया, सुंदर बनाया है, क्या मेरा जीवन, मेरा व्यवहार, मेरा मन भी ऐसा स्वरूप और सुंदर है? चेहरा काला हो, दर्पण सामने खड़े हो, तो सोचना प्रकृति ने मेरे चेहरे को भले काला बनाया है, किंतु मैं अपने मन को काला नहीं रहने दूंगा। और जिनका चेहरा गोरा हो, दर्पण के सामने खड़े हो, तो ये संकल्प करो, पूछो अपने आप से, मेरा चेहरा तो गोरा है, क्या मेरा मन भी गोरा बन पाया है अब तक? और गोरा चेहरा काम नहीं आएगा, गोरा मन काम आएगा, गोरा कर्म, गोरा जीवन, गोरा व्यवहार काम आएगा। और एक बात,
यदि आपका चेहरा काला हो, सांवला हो, और कोई आपका मजाक उड़ाए, आपका अपमान करे, आपको छोटा सिर करे, अरे काला कलूटा आदमी, तुम क्या बात करते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने चेहरे का, अपने शरीर की गोराई का बड़ा अहंकार होता है, ऐड करके चलते हैं, और जिनका चेहरा थोड़ा सांवला या काला होता है उनका मजाक बनाते हैं, छोटा समझते हैं। यदि ऐसा किसी का चेहरा काला हो या शरीर काला हो, कोई मजाक उड़ा, अरे काले आदमी, तो कह देना हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। नहीं, बस काला चेहरा नहीं, काला दिल। चेहरा भले काला हो, दिल काला नहीं होना चाहिए। दिल तो सफेद ही बना सकते हैं ना। और भजन करने का काम क्या है, पूजा करने का, भक्ति करने का अर्थ क्या होता है, सत्संग करने का अर्थ क्या होता है, काले मन को गोरा मन बना लेना, काले व्यवहार को गोरा व्यवहार बना लेना, काले जीवन को गोरा जीवन बना लेना। एक कुरूपता से सुरूपता की ओर यात्रा, इसी का नाम तो पूजा है, इसी का नाम भक्ति है, इसी के नाम सत्संग, इसी का नाम तो धर्म है। शरीर पर अधिकार नहीं है, अधिकार मन पर है, अधिकार जीवन पर है। हम जैसा चाहे अपने मन और जीवन को बना सकते हैं। और भगवान का सच्चा भगत, सच्चा पुजारी, सच्चा सत्संगी और सच्चा धार्मिक वह है जो सुंदर मन, सुंदर जीवन, सुंदर कर्म, सुंदर व्यवहार बना लेता है। तो यहां साहब कहते हैं, 5 तत्वों का बना पिंजरा तामे बोले मेरी मैना। 5 तत्वों से ये शरीर पिंजरा बना हुआ है, एक दिन जन्मा है, एक दिन मर जाएगा, लेकिन इसके भीतर जो जीव है, जो बैठा हुआ बोल रहा है, शरीर के पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उसका ज्ञान करो। शरीर मरता है, शरीर के भीतर रहने वाला जीव या आत्मा नहीं मरता, वो अमर होता है। जैसे कर्म संस्कार होते हैं, फिर अपना शरीर धारण कर लेता है। इसलिए जितनी शरीर की चिंता करते हो उतनी चिंता अपने कल्याण के लिए करो। और हर आदमी स्त्री पुरुष के लिए स्वतंत्र है, कहीं भी रह करके। गहरी नदियां नाव पुरानी, के बटिया से मिले रहना। नदी बड़ी गहरी है, नाव पुरानी है, टूटी हुई है, पार जाना है, नाव चलाने आता नहीं है, तो केवट मल्लाह से मिल करके रहना। केवट का एक अर्थ होता है मछली मारने वाला, और केवट का दूसरा अर्थ होता है मल्लाह, नाव चलाने वाला। यहां केवट मल्लाह के लिए जो नाव चलाता है। यहां बाहरी नदी की बात नहीं है और बाहरी मल्लाह की बात नहीं है। नदी, साहब कहते हैं ये संसार की नदी बड़ी गहरी है, पदे पदे यहां भुलावन है, पदे पदे यहां फिसलन है। तुम्हारी नाव, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी साधना, तुम्हारा संयम बहुत कमजोर है। इसलिए विवेक वैराग्यवान किसी गुरु से जुड़ करके रहो। सच्चे गुरु से जुड़ करके रहोगे तो धीरे धीरे उनके सहारे, उनका जो ज्ञान है, उस ज्ञान के सहारे से पार हो जाओगे। गुरु की आवश्यकता है, लेकिन गुरु सही गुरु होना चाहिए। और सही गुरु कौन है? जिसका ज्ञान सही है, जिसका आचरण सही है, वो सही गुरु है। चाहे वो किसी जाति का हो, किसी मत, किसी पंथ, किसी संप्रदाय का हो। हाँ, गुरु तो सच्चा है, तो शिष्य भी सच्चा होना चाहिए। जानते हैं क्या होता है? एक डॉक्टर चाहता है कि हर आदमी भी बीमार पड़े, क्योंकि लोग बीमार पड़ेंगे तब डॉक्टर का धंधा चलेगा। तो एक डॉक्टर चाहता है कि हर आदमी बीमार पड़े। एक वकील चाहता है कि हर आदमी झगड़ालू है,
झगड़ा लड़ाई करे। एक पुलिस वाला चाहता है हर आदमी कुकर्मी हो। एक ठेके शराब का दुकान चलाने वाला चाहता है कि हर आदमी शराबी हो। नेता चाहता है कि हर आदमी हमारे पीछे चले। ऐसे और ले ले आप। लेकिन एक गुरु चाहता है हर आदमी मेरे जैसा बने है। एक टीचर चाहता है हर आदमी विद्वान और ज्ञानी बने। इसलिए टीचर, उसको टीचर कहो, शिक्षक कहो, गुरु कहो। कोई टीचर नहीं आता, कोई अध्यापक नहीं चाहता है कि मेरा विद्यार्थी कमजोर बन करके रह जाए। कोई गुरु नहीं चाहता है कि मेरा शिष्य कमजोर बन करके रह जाए। लेकिन मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। टीचर का काम पढ़ाना है, गुरु का काम शिक्षा देना, उपदेश देना है। पढ़ना और उपदेश को मानना तो विद्यार्थी और शिष्य का काम होता है। केवल टीचर ही क्या करेंगे, पढ़ा करके, और गुरु क्या करे, उपदेश दे दे करके। यदि छात्र के मन में पढ़ने के लिए उमंग ना हो और शिष्य के मन में जीवन को साधने के लिए उमंग ना हो, तो इसलिए गुरु की आवश्यकता तो है। और किंतु गुरु का ज्ञान तब काम आएगा जब हमारे मन में समर्पण भाव। यहां जो कहते हैं केवटिया से मिले, मिलकर रहना मतलब समर्पित भाव से, श्रद्धा भाव से, प्रेम से रहना। गुरु के ज्ञान का सहारा कभी मत छोड़ना। कहा जाता है गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे। बीच में एक नदी पड़ी। शिष्य नया था। गुरु कई बार उस नदी को पार कर गए थे, तैर करके, पैदल चल करके। नदी गहरी थी, धारा तेज थी। गुरु ने सोचा कि मैं तो कई बार इस नदी को पार कर गया हूं, मेरा शिष्य नया है, इसे तैरना भी नहीं आता, पहली बार जा रहा है। उसने कहा बेटा नदी तो पार करना है, तुम मेरा हाथ पकड़ लो ताकि हम दोनों पार हो जाए। शिष्य ने गुरु की बात नहीं सुनी, नदी में प्रवेश किए। गुरु ने फिर कहा बेटा मेरा हाथ पकड़ लो नहीं तो तुम बह जाओगे। शिष्य ने गुरु का हाथ पकड़ा ही नहीं, सुने उनकी बात सुनी ही नहीं। तीसरी बार गुरु ने फिर जोर से कहा मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरा हाथ पकड़ लो नहीं तो तुम बह जाओगे, हाथ पकड़ते क्यों नहीं हो? फिर भी शिष्य ने गुरु का हाथ पकड़ा ही नहीं। जब 3 बार कह चुके गुरु और शिष्य ने हाथ नहीं पकड़ा, तो गुरु ने उसके हाथ को पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके उस पार चले गए। गुरु अपना पार हुए, शिष्य हुए पार करा दिए। जब पार करा लिए, कपड़ा बदल लिए, तो गुरु ने कहा कि मैंने तुम्हें 3 बार कहा कि मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा? आखिर मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़ा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? शिष्य कहता है गुरुदेव मुझे आप पर तो पक्का विश्वास था, लेकिन मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था। आपने कहा कि मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपका हाथ पकड़ लेता। नदी गहरी है, धारा तेज है, उस तेज धारा के बहाव में कब आपका हाथ में छोड़ बैठता, मुझे खुद विश्वास नहीं था। लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे यह हो चाहे जो हो जाए, गुरु मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा समर्पण की आवश्यकता है, तब गुरु का उद्देश्य काम करेगा। यहां सदगुरु कबीर कहते हैं नदियां गहरी नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। नदी गहरी है, मन की जो नदी है ये बड़ी गहरी है। वासनाओं का पानी बहुत तेजी से बहा जा रहा है, पैर टिकना मुश्किल है। अस्मनवती रीति समरमद उत्तिष्ठत प्रतरता सखाया, अत्र जहां यत्न सेवा शिवान उतरे में वाजान। ये ऋग्वेद का एक मंत्र है, बड़ा सुंदर मंत्र है। अस्मनवती, अस्म पत्थर, अस्मनवती पत्थरों से भरी हुई नदी। अस्मनवरीते बड़ी तेजी से पानी बह रहा है। समरमद सावधान हो जाओ, उत्तिष्ठत खड़े हो जाओ, प्रतरता सखाया ऐ मित्र, पत्थरों से भरी हुई नदी को सावधान होकर अच्छी तरह से तैर करके पार हो जाओ। लेकिन शर्त है अत्रा जहां ये असन्न सेवा,
नदी को पार करना है तो जो असत है और अशिव है, जो झूठ है और गलत है, उसको यही छोड़ दो पार होने के लिए। बोझा लाद कर मत चलो। और डरोगे यदि क्या होगा तब? शिवान में उतरे वाभिवाजान। जब इस नदी को पार कर लोगे तो कल्याणकारी वस्तुएं उस बार तुम्हें मिल जाएगी। ये संसार पत्थरों से भरी हुई नदी है। इसमें लोभ, लालच, अहंकार, झूठ, फरेब, छल, कपट के बड़े बड़े पत्थर भरे हुए हैं। भटकाने वाले लोग भी बहुत हैं, गलत सीख देने वाले बहुत लोग हैं। पुरानी बात याद आ गई, अपनी बात समाप्त करूंगा मैं। जब हम लोग यहाँ प्रयागराज में प्रीतम नगर में रहते थे, कबीर नगर का आश्रम उतना उस समय बना नहीं था। शाम का समय था, मैं घूम रहा था। आश्रम के सामने सड़क पर दो युवक खड़े बात कर रहे थे। बात करते करते एक युवक ने जेब में हाथ डालकर बीड़ी निकाल पीने लगा। देखो कैसे लोग मित्र निभाते हैं और कैसे बहकाते हैं। जब पीने लगा तो कहा, अरे तूने बीड़ी पीना कब से शुरू कर दिया? अरे भाई ज्यादा नहीं हो, 4-6 महीने। क्या है क्या यार, पीना शुरू तो बीड़ी पीना, अरे सिगरेट पीना शुरू करना था ना। ये मित्र। अब ऐसे मित्र की बात सुनोगे तो क्या होगा? तो भटकाने वाले भी हैं, ये सब पत्थर हैं। बड़ी सावधानी से जीवन यात्रा में चलने की आवश्यकता है। उस पार जाना है तो मन के जो छल फरेब है, झूठ छल कपट सावधानी, यही इनको यही छोड़ दो। और जब पार कर जाओगे तब कल्याणकारी वस्तुएं वहां मिल जाएगी। उसके लिए साहब कहते हैं, गुरु केवटिया से मिले रहना। केवट सदगुरु संत रूपी जो मल्ला है, उनसे मिल करके रहना, तब पार हो जाओगे। तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना। तेरा जो पिया, तेरा जो परमात्मा है, तेरा जो खुदा, तेरा जो गाड है, परमात्मा है, कुछ भगवान है, तेरे भीतर बसा हुआ है। विवेक की आंखें खोल करके देखो। पाना नहीं है, पाना नहीं है, जीवन को बदलना है साधना। अपने जीवन को बदलो, मन को बदलो, व्यवहार कर्म आचरण को बदलो। जो पाना चाहते हो पहले से प्राप्त है, समझ में आ जाएगा। भटकते भटकते बहुत भटकते चुके, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़। दौड़ थका मन फिर वे वस्तु ठौर की ठौर। जिसको पाना चाहते हो तो जहां तुम हो वहीं बैठे हो, जहां बैठे हो वहीं पर वो वस्तु है। पाना नहीं है, केवल मन दर्पण को मानना है। तुर मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जब मन रूपी दर्पण मानते मानते स्वच्छ हो जाएगा, तब साक्षात्कार हो जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना। साहब कहते हैं इसके लिए तुम्हें गुरु चरणों में लिपट करके, जैसे एक छोटा बालक मां की गोद में बिल्कुल लिपट करके रहता है, समर्पित कर देता अपने आप को। साहब कहते हैं ऐसे ही एक शिशु के समान सरल साफ शुद्ध हृदय वाला बन जाओ, जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर का एक पद, थोड़ी सी चर्चा मैंने की। सुखी रहना चाहते हो, प्रसन्नता जीवन जीना चाहते हो, तो किसी की बुराइयों की नकल मत करना और उनकी बुराइयों की बराबर याद मत करते रहना, किंतु उनके सद्गुणों को याद करो, सद्गुणों को देखो, उन्हीं की चर्चा करो। किसी को तकलीफ मत देना, देना ही है तो आदर दो, सम्मान दो, सुख दो, शांति दो। जो दोगे वो मिलेगा। जीवन बड़ी सरलता से व्यतीत होगा और बड़ी प्रसन्नता और शांति सुख से जीवन व्यतीत हो जाएगा। इसी के लिए सत्संग का आयोजन होता है। एक ठोकर देने, एक ठोकर पाने के लिए प्रेरणा मां से मिलती है। अब जो प्रेरणा मिलती है उसको स्वयं को जीना होगा, तब काम बनेगा। 3 दिनों का ये सत्संग कार्यक्रम, तीनों दिन आप लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। दोनों समय के सत्रों में आपके मन में सत्संग के प्रति, आत्मकल्याण के प्रति जो
उत्कंठा है, अनुराग है, संतों प्रति श्रद्धा भावना है, ये सब उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाएं। सत्संग करते हुए संतों से जुड़ करके इस जीवन को सफल बनाएं और बड़ी प्रसन्नता से इस जीवन को जिए, जीवन का आनंद लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम।